दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, आज मैंने अपने कान्हा जी के लिए ये बाबा सूट बनाया है, जिसे हम डंगरी भी कहते हैं। और आज मैं इसकी वीडियो लेकर के आई हूँ। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये बाबा सूट कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हुआ है। और आप भी अपने कान्हा जी के लिए ये बाबा सूट ठंडी के लिए मौसमों के लिए बनाइए। ठंडी के मौसम में अपने कान्हा जी को इस तरीके की पोशाक आप ज़रूर पहनाइए। प्यारे भक्तों, मैंने ये जो बुना है ये सिलाई की मदद से बुना है। और ये जो कैप मैंने इन्हें पहनाई है ये क्रोशियो की बनी हुई है। मैं आपके साथ सिलाई से भी बना करके आपके साथ कैप को शेयर करूँगी अपने कान्हा जी की। मुझे थोड़ा क्रोशियो की बनी हुई कैप ज़्यादा पसंद आती है, इसीलिए मैं अपने कान्हा जी को क्रोशियो की बनी हुई कैप पहनाए रखी है। आप सिलाई से भी बुन करके आप अपने कान्हा जी को कैप बना सकते हैं। आप इसी तरह की पोशाक ये बाबा सूट अपने कान्हा जी को ज़रूर बनाइएगा। और अब मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए, मैंने 2 कलर का ऊन लिया है अपने बाल गोपाल के लिए बाबा सूट बनाने के लिए। और ये 10 नंबर की सिलाई मैंने ली है। अब मैं इस सिलाई में आपको 18 फंदा लेके दिखाती हूँ। मुझे 18 फंदा लेना है। अब फंदा किस तरीके से लेना है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, आप इस तरीके से फंदा लेंगे। 1 फंदा हुआ, 2 फंदा हुआ, 3 फंदे आप थोड़ा टाइट टाइट लीजिएगा। मैं 18 फंदे लूँगी इसमें। और इस तरीके से हम फंदा लेंगे। अब मैं फंदा लेने के बाद आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने ये 18 फंदे ले लिए हैं। अब देखिए, मैं इस तरीके से उल्टा उल्टा इसमें बुनूंगी और इस तरीके से। और ये जो नीचे का ऊन है उसे भी मैं साथ साथ में लेकर के चलूँगी। इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनेंगे और ऊन भी साथ ले करके हमें चलना है। कम से कम 5-6 फंदे साथ में लेके मैं ऊन को चलूँगी। उसके बाद उनको कट कर दूँगी। अब ये मैं पहली लाइन आपको बुन के बता रही हूँ कि आगे हमें क्या करना है। ये देखिए, हमने पहली सिलाई बिन ली है उल्टी उल्टी। और मैं आपको एक बार फंदे भी गिन के बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमने 18 फंदे लिए हैं। और ये जो ऊन है अब हम इसे कट कर देंगे। अब फिर हम बिनेंगे बुनेंगे। हमें उल्टा उल्टा फिर बुनना है। यानी हमें ये 3 सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। और ये हमारी दूसरी सिलाई है जो हम उल्टा उल्टा बुन रहे हैं। और हम तीसरी सिलाई भी उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब मैं तीनों सिलाई बना करके आपको फिर आगे बताती हूँ कि क्या करना है। देखिए, हमने ये 3 सिलाई दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब हम आगे से इस तरीके से सीधी सिलाई बुनेंगे और पीछे से उल्टी, आगे सीधा पीछे उल्टा। इस तरीके से हम 5 सिलाई बुनेंगे। अब मैं 5 सिलाई बुन के आपको बताऊंगी। देखिए, हमने ये 5 सिलाई बिन ली है। देखिए, इस तरीके से पीछे गट्ठी और आगे चोटी। और इसी तरीके से हम दूसरे पैर का भी भाग स्टार्ट करेंगे। मैं बुन के आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए, मैंने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया है। और अब मैं इन दोनों को एक सिलाई में बुनूंगी। आप देखते रहिएगा।
इस तरीके से मैं इन दोनों को अटैच कर दूंगी पूरा एक सिलाई में। इस तरीके से हम सिलाई बुनेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए मैंने ये एक पार्ट को बुना है और अब मैं इसी से दूसरे पार्ट को भी एक में ही अटैच करूँगी और ये जो पीछे जो ऊन हमने तोड़ा था उसे भी साथ में इसी में पीछे से लगाती जाऊंगी। और इस तरह से देखिए मैं ये दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है मैंने इस तरीके से। अब आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से ये दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं। अब मैं ऊपर, हमारी एक सिलाई वो हो गई है, अब हम दूसरी सिलाई बुनेंगे। इस तरीके से आगे चोटी है, पीछे गट्ठी है, इसी तरीके से हमें 10 सिलाई बुनना है। अब मैं आपको 10 सिलाई कंप्लीट करके बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए हमने 10 सिलाई भी बुन ली है और मैं आपको स्टार्टिंग से फिर बता देती हूँ एक बार। हमने 18 फंदे लिए थे और इसमें शुरुआत में हमने दोनों तरफ से तीन सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुनी थी। उसके बाद हमने सीधी सिलाई बुनी है 5 सिलाई और उसके बाद दोनों को हमने अटैच कर दिया, इसमें एक में कर दिया सारे फंदे को। तो हमारे कुल टोटल फंदे हो गए हैं 36। अब हम इसमें फिर ऊपर हमने जब अटैच किया तो इसमें हमने 10 सिलाई फिर बुनी है, सीधा उल्टा करके हमने 10 सिलाई बुना है। अब हम आगे इसमें बुनेंगे, उल्टी सिलाई बुनेंगे इस तरीके से। हमें 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। अब मैं आपको ये बुन करके दिखा रही हूँ, आप देखते जाइएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। अपने बाल गोपाल के लिए आप भी बाबा सूट बना सकते हैं। और आप जान गए होंगे ये नीचे का पार्ट है और जो अंदर का पार्ट बनाना है अभी वो भी मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। और आप भी इसी तरीके से अपने बाल गोपाल के लिए ये बाबा सूट बनाइएगा। अब मैं दूसरी सिलाई भी बुन करके आपको आगे क्या करना है मैं बताऊंगी। देखिए हमने 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली, आगे से और पीछे से दोनों एक जैसी। अब हम इधर से हमें अब घटाना है, इस तरीके से हम घटाएंगे। 1 2, इस तरीके से हमें 14 फंदे एक साइड से घटाना है और एक साइड से दूसरी साइड से भी 14 फंदे घटाना है। और बीच में जो फंदे बचेंगे उसको हम बुनेंगे। मैं आपको इस तरीके से देखिए घटाते हुए बता रही हूँ, इस तरीके से आप घटाएंगे। अब मैं 14 फंदे घटा करके तब आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने ये इस तरीके से 14 फंदे घटा लिए हैं। अब हम बीच में हम जो भी फंदे बचेंगे हमारे उसको हम बुन लेंगे। तो हमने एक साइड से 14 दूसरी साइड से 14 घटाए तो बीच में कितने फंदे रह जाएंगे, 8 फंदे बचेंगे।
और हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने 8 फंदे बुन लिए हैं। अब हम इस साइड से भी पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हम इन 14 फंदों को भी घटाएंगे जैसे हमने इस साइड से घटाया था। इसी तरीके से देखिए 1 2 3। अब मैं इसे घटा करके आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए हमने दोनों साइड से फंदों को घटा लिया है और हमने ऊन को भी कट कर लिया है। अब हम बीच में फिर यहाँ से ऊन को लगाएंगे और फिर बुनाई शुरू कर देंगे और ये जो ऊन है इसको लपेटते हुए चलेंगे और हम 6 सिलाई बुनेंगे। अब मैं ये 6 सिलाई बुन के आपको आगे बताऊंगी कि आगे क्या करना है। हमने ये बुन लिया है। अब हम इसको 2 भागों में बांट देंगे, यानी हमारे इस पे 8 फंदे हैं तो एक साइड 4 और दूसरी साइड 4। अब हम पहले अभी से बुन लेंगे इस तरीके से। दोनों पार्ट को अलग अलग करके हमें बुन लेना है और इसे मैं बुन के दिखाती हूँ कि इसे कहाँ तक बुनना है और आगे क्या करना है मैं आपको आगे बता रही हूँ। देखिए हमने ये इसको इस पट्टी को इतना लंबा हमने बुन लिया है और हमें इतना लंबा बुनना है यहाँ तक ये पट्टी आ जाए और इसी तरीके से हम इस साइड को भी बुन लेंगे। अब मैं बुन करके आपको इसे पूरा करके बताऊंगी। देखिए हमने दूसरे साइड की भी पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इसको इस तरीके से उतारना बताऊंगी। आप इस तरीके से इसको उतारेंगे फंदा को, यानी हमको अब घटा देना है और ये इस तरीके से हम फंदे को घटाएंगे और उसके बाद हम इधर इस तरीके से करके इसे हम कट कर देंगे यहाँ से। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें अभी से सिलना है और हम पहले देखिए मैं भी आपको बता देती हूँ किस तरीके से सिलना है। यहाँ हम थोड़ी देर छोड़ देंगे कि हमें पहनाने में आसानी रहे और अभी हम इसमें एक डोरी डाल देंगे ऊन की बनी हुई और उसके बाद हम यहाँ के कुछ पार्ट को सिल देंगे यहाँ से और उसके बाद ये जो दोनों पार्ट है पैर के जो भाग है हम इन दोनों को यहाँ से सिलन लगा देंगे और मैं आपको सिलने के बाद बताऊंगी कि ये किस तरीके से लग रहा है। देखिए आप इसे देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है। ये हमारा नीचे का तैयार हो गया है और मैंने इसमें सिलन भी लगा ली है। अब मैं इसमें डोरी डाल दूँगी कि इसको जब हम पहनाएं तो थोड़ा सा ऐसे टाइट कर सके। अब मैं आपको जो अंदर का पार्ट है उसको बना करके दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने वाइट कलर का ऊन लिया है और इसमें हम पहले फंदे डालेंगे इस तरीके से। एक फंदा हो गया, 2 फंदा हो गया, इस तरीके से हम इसमें 18 फंदे डालेंगे। अब मैं फंदे लेकर के आपको आगे बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए हमने 18 फंदे ले लिए हैं। अब मैं इसे बुनना स्टार्ट करूँगी। पहले हम 3 सिलाई इस तरीके से उल्टा उल्टा हम बुनेंगे
देखिए, और ये जो नीचे का धागा है या ऊन है, इसे हम इस तरीके से लपेटते हुए ऐसे ले जाएंगे और हम 3 सिलाई उल्टा उल्टा बुनेंगे। और आगे बताती हूँ कि अब मैं आगे क्या करूँगी। देखिए, हमने 3 सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है। अब आगे मैं पहले गट्ठी बनाऊँगी। 1 2 गट्ठी मतलब यानी हम लोग गट्ठी बोल देते हैं इसे, और इसे उल्टा उल्टा भी आप बोल सकते हैं, यानी उल्टा बुनना है। अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये मैंने ऊन को इस तरीके से लपेटा है और इस वाले फंदे में इस तरीके से ये हमारा जाली बनेगा। इसमें देखिए हमारी एक जाली हो गई। हमें 2 उल्टा बुनना है और 2 जाली बनानी है। फिर हम गट्ठी बुनेंगे, यानी उल्टा उल्टा बुनेंगे, सॉरी। इस तरीके से हमने 2 उल्टा उल्टा बुन लिया। अब देखिए, आप फिर से ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हम ऊन लपेटेंगे और इस तरीके से फंदे में निकालेंगे। तो जब हम इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे तब इसमें जाली बनेगी। इस तरीके से हमें इस सिलाई को कंप्लीट करना है। अब ध्यान से देखिएगा, 2 गट्ठी बुनने के बाद हमें 2 जाली बनानी है। 2 गट्ठी 2 जाली। इसी तरीके से हम ये अपनी पहली सिलाई को, देखिए मैंने 2 गट्ठी बनाया और देखिए इस तरीके से ये 2 जाली बन गई। ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम उल्टे साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब मैं आगे देखिए, अब हम इस लाइन में जब हम ये सिलाई बुनेंगे तब 1 2 3 हम उल्टा बुनेंगे शुरू में। उसके बाद हम जाली बनाएंगे। देखिए ये ऊन इस तरीके से आगे रहेगा और इस तरीके से हमारी, देखिए ये 1 से 2 फंदे हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से हम 2 जाली बनाएंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब हम 4 उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 हमने उल्टा बुना। अब हम 2 जाली बनाएंगे। 1, फिर देखिए ये ऊन इस तरीके से आगे करके फिर हमने इस तरीके से, देखिए एक फंदे से यानी एक जाली से 2 जाली हो गए, 2। फिर हम 1 2 3 4 हम उल्टा बुनेंगे। उसके बाद फिर हम 2 जाली फिर बनाएंगे। शुरू में हम देखिए 3 फंदा हमने उल्टा उल्टा बुना है, 2 जाली बनाई है, फिर 4 फंदा उल्टा उल्टा बुना है, फिर 2 जाली बनाई है। फिर जब हम इधर लास्ट में फिर आएंगे तो 3 फंदा फिर हम उल्टा बुनेंगे और मैं पीछे उल्टा बुन करके फिर नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। देखिए हमने पीछे की सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम आगे की सिलाई में अब हमें किस तरह से बुनना है मैं आपको बताऊँगी। 1 2 3 4 हमें 4 फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। पहले हमने 2 फंदों को उल्टा उल्टा बुना, फिर 3 फंदों को, फिर 4 फंदों को उल्टा बुनना है। अब देखिए हमें इस तरीके से जाली बनानी है। 2 जाली बनेगी। अब हमें इधर 6 फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। अब देखिए इस तरीके से हमने 2 जाली बना ली है। फिर यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने उल्टे बुने और 2 जाली। अब ये लाइन मैं आपको कंप्लीट करके और पीछे की भी लाइन में आपको उल्टा बुन करके फिर आगे की लाइन में नेक्स्ट लाइन में क्या करना मैं भी आपको आगे बताऊंगी। देखिए इस तरीके से
हमारी ये इस तरीके से देखिए ये तैयार हुआ है। अब हम आगे की लाइन में अब हम इस तरीके से 1 2 3 4 5 5 फंदा हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और उसके बाद हम फिर जाली बनाएंगे इस तरीके से। देखिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कि जिससे कि आप अपने बाल गोपाल के लिए बनाएं तो आपको कोई दिक्कत और परेशानी न हो। 2 3 4 5 6 7 8 हम 8 सिलाई ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। और सॉरी अभी देखिए ये आगे ही है मेरा ऊन। इस तरीके से हम जाली बनाएंगे, फिर ऊन को हम आगे करेंगे और इस तरीके से हम जाली बनाएंगे। अब फिर हम 8 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8। अब देखिए फिर हमें जाली बनाना है 1 और ये 2। अब मैं इस लाइन को और पीछे की लाइन को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट लाइन में हमको आगे क्या करना है। देखिए अब हमने आगे पीछे ये दोनों लाइन कंप्लीट कर ली है। अब इस लाइन में हम 1 2 3 4 5 6 हम उल्टा बुनेंगे। उसके बाद हम जाली बनाएंगे, 2 जाली हमारी बनेगी। अब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम 10 फंदा उल्टा उल्टा बुनेंगे। उसके बाद जाली बनाएंगे, 2 जाली हमारी बनेगी और हमने 10 फंदा उल्टा उल्टा बुना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने 10 फंदा बुना है और अब हम 2 जाली बनाएंगे इस तरीके से। और मैं ये लाइन और पीछे की लाइन कंप्लीट करके आपको आगे बताती हूँ क्या क्या करना है आगे। हम इसे पहले 8 फंदा हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। जो हमारा आगे का भाग होगा 3 फंदा हम बुन चुके, 4 5 6 7 ये 8 फंदा हमने बुन लिया है। अब हमें फुल आस्तीन का इसे बनाना है। इसके लिए हम 14 फंदा जो है वो इस पिन में उतार लेंगे, जिससे कि हम अपने लड्डू गोपाल की बाँह बनाएंगे उनके लिए। 3 4 5 6 7 ये 8 फंदा हमने इसे इस तरीके से पिन में ले लिया है। सॉरी 8 नहीं 14 फंदा लेना है हमें। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। इस तरीके से हमें ये 14 फंदा पिन में हम ले लेंगे। इसके बाद हम पीठ हमें बुनना है। पीठ के लिए देखिए थोड़ा टाइट बुनेंगे, जिससे कि इसमें ज़्यादा गैप ना आए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, ये 14 फंदा हमने पीठ के लिए बुन लिया है। अब हम फिर बाहीं के लिए हमने जैसे यहाँ बाहीं में 14 फंदे इस पिन में उतारे, इसी तरीके से इसमें भी पिन में उतारेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14, ये हम पिन में लेने के बाद अब इस तरीके से फिर हमें गट्ठी गट्ठी ही यानी उल्टा उल्टा ही बुनना है। 1, 2, 3, इस तरीके से ये जो बाकी के फंदे हैं ये हम बुन लेंगे। इस तरीके से हमने ये बुन लिए हैं। देखिए यहाँ हमने 8 फंदा लिया है, यहाँ हमने 8 फंदा लिया है और 14 फंदे हमने बाहीं के लिए और पीठ के लिए 14 फंदे हमने लिए हैं। अब हम ये पूरा 10 सिलाई बुनेंगे। अब ये 10 सिलाई बुन के मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे अब मैं क्या करूँगी। देखिए हमने ये 10 सिलाई बुन ली है। अब हम इसको इस तरीके से इसको घटाते जाएंगे, यानी हमें उतारना है इसे। अब हमने 2 को 1 फंदा किया, फिर फंदा उसी में डाल दिया, फिर 2 को 1 किया, लेकिन हमें इतना ढीला उतारना है, यानी बहुत ढीला भी नहीं बहुत टाइट भी नहीं, मीडियम में रहना चाहिए। अब इस तरीके से मैं फंदे को उतार लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कि क्या करना है। देखिए कुछ इस तरीके से बनके तैयार हो गई है। अब हम बाहीं को बिनेंगे और हम एक एक फंदे को पिन से सिलाई में लेंगे। हमारे कितने फंदे थे टोटल? 14 फंदे थे। देखिए बहुत आराम आराम से सिलाई में से पिन में से फंदों को निकालिएगा। इस तरीके से फंदे निकालेंगे। फंदे निकालने के बाद हम 10 सिलाई दोनों बाहों के बुनेंगे। बुनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर आगे क्या करना है। देखिए हमने 10 सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम इसको इस तरीके से उतारेंगे। उतारने का मतलब है यानी अब हमको फंदों को घटा देना है। हम 2 का 1 करके इस तरीके से उतारेंगे और इसी प्रकार से हम दूसरी बाहीं को भी कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि हमारा ये किस प्रकार से तैयार हुआ है। ये हमने दोनों बाजू भी तैयार कर ली और ये देखिए कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है। अब ये हमें बाहीं को सिलना होगा और मेरे पास ये सुई है जिससे हम क्या कहते हैं इसे सिलेंगे। ये स्वेटर सिलने वाली ही सुई है। अब मैं इसे सिल करके और पूरा आपको ये ड्रेस अपने कान्हा जी का आपको दिखाती हूँ। देखिए सिलने के बाद ये कुछ इस प्रकार से लग रही है और हम इसे इस तरीके से पहनाएंगे अपने कान्हा जी को। और ये देखिए ये इनके नीचे का है। अब इसे हम पहना के अपने कान्हा जी को आपको दिखाएंगे। देखिए मैंने अपने बाल गोपाल को ये पोशाक पहना दी है और देखिए मेरे बाल गोपाल कितने प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। अभी मैंने इसमें डोरी नहीं डाली, मैं पीछे से भी आपको दिखा रही हूँ। कुछ ये इस प्रकार से ये पोशाक तैयार हुई है और देखिए कितनी सुंदर और प्यारी ये बाबा सूट बन के तैयार हुआ है मेरे बाल गोपाल का। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा अपने कान्हा जी के लिए। और इसे हम डंगरी भी कहते हैं
और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।